ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, पहले पहले सबको बाप का सही परिचय देकर गीता का भगवान सिद्ध करो, फिर तुम्हारा नाम वाला होगा। पहले हमें बाबा को प्रत्यक्ष करना है। बाबा ही गीता का ज्ञान देने वाला है, ये सिद्ध करके सबको बतलाना है। तभी बाबा कहते हैं कि उन्हीं से फिर तुम्हारा नाम वाला होगा। प्रश्न है, तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्र लगाया है, उसकी रस्म भक्ति मार्ग में भी चल रही है, वह कौन सी है? उत्तर, तुमने चारों युगों में चक्र लगाया, फिर सब शास्त्रों चित्रों आदि को गाड़ी में रखकर चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, फिर घर में आकर सुला देते हैं। तुम ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हो, ये चक्र है। तो इस चक्र के बदले उन्होंने परिक्रमा दिलाना शुरू कर दिया। अभी जो परिक्रमा करते हैं हम लोग, तो भक्ति मार्ग में जो लोग करते हैं वो इसी समय का है परिक्रमा। जो हम लोग अभी चारों युगों का चक्र लगाते, बुद्धि से लगा रहे हैं ना, चारों धाम का लगाते हैं, तो यहाँ भी चार धाम का यात्रा दिखा दिया गया है। तो ये सब रस्म यहाँ का ही है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। जब कोई को समझाते हो तो पहले ये क्लियर कर दो कि बाप एक है। पूछना नहीं कि बाप एक है कि अनेक है। एक है बाप, इसको क्लियर कर देना है सबको कि एक ही बाप है, दो बाप नहीं, दो तीन बाप नहीं है। यहाँ एक शिव बाबा हमारा आत्मा का पिता है। ये नहीं कि जिस देवी देवता के पास गए तो उसी के आगे कह दिए तमेव माता च पिता तमेव, तो ये बोलना भी रॉन्ग हो जाता है। जिसको भी बोल रहे हैं माता पिता, लेकिन माता पिता से वर्षा मिलता है, तो कहाँ वर्षा मिल रहा है सबसे? तो यहाँ पर क्लियर करना, एक ही पिता है। ऐसे तो अनेक कह देंगे, कहना ही है बाप रचता गॉड फादर एक ही है, वह सभी आत्माओं का बाप है। तो पहले पहले ऐसे भी नहीं कहना चाहिए कि वह बिंदी है, इसमें फिर मूंझ पड़ेंगे। ये भी नहीं बोलना है कि परमात्मा एक बिंदी है। शुरुआत में तो ऐसे नहीं बोला गया ना। परमात्मा का परिचय एक अंगूठे में चल दिया गया, लिंग के रूप में दिया गया, उसके बाद धीरे धीरे बिंदी तक पहुंचाया गया। यहाँ अचानक बोलने से लोग समझते कितनी बिंदी में इतना समाया हुआ है, जबकि ऐसे गाते हैं कि सागर समाया हुआ है, तो लेकिन समझते नहीं है कुछ भी। तो पहले पहले तो यह अच्छी रीति समझाओ कि दो बाप है, लौकिक और पारलौकिक, एक शरीर का पिता और एक आत्मा का पिता। लौकिक तो हर एक का होता ही है, लेकिन उनको कोई खुदा या गॉड नहीं कहते हैं, कोई गॉड कहते हैं। है तो एक ही, सब एक को ही याद करते हैं। यहाँ पर लौकिक पिता सबका अपना अपना होता है, लेकिन एक जो पारलौकिक पिता होता है उसी के लिए कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई ईश्वर कहता है, लेकिन सबका पिता, आत्मा, रूह, लाइट जो भी कह दे, लेकिन सबका पिता एक ही है। तो पहले पहले यह पक्का निश्चय कराओ कि फादर है स्वर्ग का को रचने वाला, वह यहाँ आएंगे स्वर्ग का मालिक बनाने, जिसको शिव जयंती भी कहते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि स्वर्ग का रास्ता भारत में ही स्वर्ग रचते हैं, जिसमें देवी देवताओं का राज्य होता है। तो पहले पहले बाप का परिचय सबको देना है। उसका नाम है शिव। गीता में भी लिखा हुआ है ना भगवानुवाच, लेकिन भगवान कौन है ना ये नहीं जानते, तो इसीलिए कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया गया है। शिव का नाम गुप्त हो गया, तो इसीलिए कृष्ण, लेकिन लिखा हुआ तो है भगवानुवाच। और जबकि ये भी लिखा हुआ है कि जब भगवान जो होते हैं वो जन्म मरण में नहीं आते हैं, तो इससे पता चलता है कि कृष्ण तो भगवान नहीं हो सकते हैं। निराकार बोलते हैं भगवान है, तो वो तो शरीरधारी हैं। तो ये सब क्लियर करना है। तो पहले पहले तो यह निश्चय कराओ, लिखा लेना चाहिए कि भगवान कौन। गीता में है ही भगवानुवाच। मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ कि ये राजयोग क्या होता है, ये सब पूछना चाहिए। राजयोग लिखा हुआ है, अर्थात नर से नारायण बनाता हूँ। तो सत्यनारायण का कथा चलता था, तो वो लोग बोलते थे ये काम किए तो ये किए, हो गया, पूजा किए तो ये बन गया। यहाँ तो दुख दूर हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ बनने का तो बात ही नहीं है। नर से नारायण कैसे बनाते हैं, अभी बाबा क्लियर कर रहा है। तो वह कौन बना सकते हैं, जरूर ये सब समझाना पड़े। भगवान कौन है यह फिर भी समझाना होता है। सत्युग में पहले नंबर में जो लक्ष्मी नारायण है, जरूर वो 84 जन्म लेते होंगे, क्योंकि जो एक बार परम धाम से जो आत्मा आ गई वो फिर जा नहीं सकती है परम धाम।
वो फिर यही जन्म मरण में आती रहती है। तो पीछे फिर और धर्म वाले भी आ जाते हैं। उन्हों के इतने धर्म हो न सके, इतने जन्म हो न सके जो द्वापर में आई, उनका 84 जन्म नहीं हो सकता है। तो पहले आने वाली आत्माओं का ही 84 जन्म होता है। सतयुग में कुछ भी सीखते नहीं, क्योंकि क्लियर नहीं किया जाता है। जैसे कि एक बच्चे को बुक दे दिया जाए, लेकिन अगर टीचर ना रहे, पढ़ पाएगा? वो नहीं पढ़ पाएगा। उसके लिए टीचर मुकर्रर किया जाता है। तो यहाँ पर भी शिव बाबा टीचर बनकर आया और हर चीज़ क्लियर बता रहा है। तो अब कहीं किसी से पूछने की दरकार नहीं रहती, कहीं उलझते भी है तो बाबा क्लियर भी करता जा रहा हर चीज़। तो जरूर संगम पर ही बाबा सिखाते हैं। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। जैसे आत्मा देखने में नहीं आती, समझ सकती हैं कि हाँ ये जिंदा है, ये चल फिर रहा है, तो जरूर आत्मा है इसके अंदर। और जैसे ही देखते हैं ना कि जब आत्मा निकल जाती है तो हाथ उठाता है और एक बार गिर जाता है, यानी कि वो आत्मा नहीं है। आत्मा नहीं है तो परिचय मिलता है ना कि आत्मा ही चला रही थी इस शरीर को। तो वैसे परमात्मा को तुम देख कैसे सकते हो, कैसे देख लेंगे? जब हम आत्मा को देखने का शक्ति हमारे अंदर नहीं महसूस करते हैं, तो परमात्मा को हम कैसे देख सकते हैं? तो बुद्धि में समझते हैं कि हम आत्माओं का वो बाप है, उनको कहा जाता है परमात्मा। वो सदैव पावन है, उनको आकर पतित दुनिया को पावन बनाना होता है। तो पहले एक बाप है, यह सिद्ध करके बताने से गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, वह भी सिद्ध हो जाएगा। एक पिता है। किसका पिता है वो? श्री कृष्ण एक देहधारी है, तो देहधारी देहधारी का पिता होता है, और देहधारियों का तो पिता सबका अपना अपना होता है। लेकिन निराकार आत्मा का पिता एक निराकार ही हो सकता है, और निराकार में तो एक ही परमात्मा रह गया, और तो सब जन्म मरण में आ गए। तो तुम बच्चों को सिद्ध करके बतलाना है। एक बाप को ही ट्रुथ कहा जाता है ना, एक बाप को ही सत्य कहा जाता है। बाकी कर्म कांड व तीर्थ आदि की बातें तो सब भक्ति मार्ग में है। ज्ञान में तो इनका कोई वर्णन ही नहीं। यहाँ कोई शास्त्र नहीं पढ़ाया जाता है। शास्त्र है, सारे शास्त्रों का सार समझाया जाता है ताकि बच्चे नॉलेजफुल रहे। तो बाप आकर सारा राज समझाते हैं। पहले पहले तुम बच्चे इस बात पर जीत पाओगे कि भगवान एक निराकार है, न कि साकार। इस पर ही जीत पाना है। अभी कल ही था कि कोई पंडित जी थे जो कुछ पूछना चाह रहे थे, लेकिन नहीं पूछे, फिर बाद में नहीं कुछ बोले, लेकिन पूछना चाह रहे थे। तो शास्त्रों का भी हमें सार को पकड़ना है, विस्तार में नहीं जाना हम लोगों को। बहुत ऐसे पंडित मिलेंगे जो विस्तार में ले जाएंगे, संस्कृत में बोलना शुरू कर देंगे। बोलेंगे नहीं भैया, हमको इतना नॉलेज नहीं है, बस इतना हमको समझ में आया कि कर्म अच्छा करो तो भाग्य अच्छा होगा। धर्म का मतलब हमको इतना ही समझ में आया कि हमको धारणा अच्छे से करना है। आज जो लोग बोलते हैं कि हम हिंदू धर्म को मानते हैं, देवी देवता को मानते हैं, और खान पान अशुद्ध खा रहे हैं, वो खान पान हम लोग नहीं खाते। बस इतना सार में हम लोगों को समझाना है। तो परम पिता परमात्मा शिव भगवानुवाद, ज्ञान का सागर सबका बाप हुआ है। तो श्री कृष्ण तो सबका बाप हो ही नहीं सकता। वह किसी को कह नहीं सकता कि देह के सारे धर्म को छोड़ माँ में कम याद करो, क्योंकि वो तो खुद ही देह है कृष्ण। तो देह और देह के धर्मों को कैसे छुड़ाएगा? तो यहाँ तो शिव परमात्मा जो जिसका कोई शरीर नहीं है, वो हमें आत्मा दिखा रहा है कि तुम आत्मा हो और देह के धर्मों को छोड़ो। तो है बहुत सहज बात, परंतु मनुष्य शास्त्र आदि पढ़कर भक्ति में इतने पक्के हो गए ना कि वो भक्ति से हट ही नहीं पा रहे हैं, और बार बार भक्ति की लाइन ले आते हैं। तो आजकल शास्त्रों आदि को गाड़ी में रखकर परिक्रमा देते हैं, चित्रों को ग्रंथों को भी परिक्रमा दिलाते हैं, फिर घर में आकर सुला देते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम देवता से क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। यह चक्र है, ये हमारा चक्र है। चक्र के बदले फिर वह परिक्रमा दिलाकर घर ले जाकर रखते हैं। तो यहाँ पर भी जैसे चक्र लगाते हैं, बाबा हमको लोगों को सारा ज्ञान दिए कि सतयुग से लेकर कलयुग तक कैसे आए, सब कुछ ज्ञान दे दिए। जब धारण हो गया तो हम लोग जाते हैं तो फिर परम धाम में बैठते हैं, उसके बाद फिर सतयुग में आ जाते हैं। तो यहाँ भी वैसा ही दिखाती हैं। तो उन्हों का एक मुकर्रर दिन रहता है जब परिक्रमा दिलाते हैं। तो यहाँ भी तो मुकर्रर है ना, संगम युग, सारे संगम पर तो बाबा नहीं आया। तो यहाँ भी मुकर्रर है कि कलयुग और सतयुग के बीच के समय को संगम युग कहा जाएगा, और इसी संगम पर भगवान आएंगे।
तो पहले पहले ये सब सिद्ध करके बताओ। श्री कृष्ण भगवानुवाच नहीं, परंतु शिव भगवानुवाच है। शिव ही पुनर्जन्म रहित है। वह आते जरूर हैं, परंतु उनका दिव्य जन्म होता है। कोई गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं शिव बाबा। और इसका प्रतीक है आज भी भक्ति मार्ग में कि बहुत ऐसा जगह, अब तो दरवाजे से भी घुसा दिया जाता है। पहले ना जितने भी शिव बाबा का मंदिर होता था ना, तो शिवलिंग को ऊपर से लाया जाता था, छत खुला रहता था, छत नहीं बनता था, बहुत जगह आज भी है, और ऊपर से लाया जाता शिवलिंग को, तब अंदर बैठाया जाता था। यानी कि वो ऊपर से अवतरित हुए, दरवाजे से नहीं, गर्भ से नहीं निकले। तो भागीरथ पर आकर सवार होती हैं, पतितों को आकर पावन बनाती हैं, रचता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज सुनाते हैं। रचता का भी आदि मध्य अंत और रचना का भी आदि मध्य अंत बताते हैं। रचता का आदि मध्य अंत क्या है? बाबा का आदि है, संगम पर आते हैं, उसके बाद फिर बैठ जाते हैं परम धाम में, उसके बाद फिर भक्ति से शुरू होता है, भक्ति से लेकर संगम तक चलता है उनका पाठ। तो जो नॉलेज और कोई दे नहीं सकता है, कोई जानता ही नहीं। बाप को आप ही आकर अपना परिचय देना है, मुख्य बात है ही बाप का परिचय देना, वही गीता का भगवान है। यह भी तुम सिद्ध करके बताओगे तब तुम्हारा नाम बाला होगा। सामने वाला बहुत कुछ जान रहा है लेकिन सत्य नहीं जान रहा है, लेकिन जब हम सत्य बताएंगे तब हमारा नाम क्या होगा? बाला होगा। नहीं, ये ज्ञान बहुत अच्छा है, ये सत्य बता रहे हैं। तो ऐसा पर्चा बनाकर उसमें चित्र आदि लगाकर फिर एरोप्लेन से गिराना चाहिए। तो साकार मुरली अब तो एरोप्लेन ही क्या, अब तो सोशल मीडिया में पूरी तरह से फैल रहा है। तो बाप मुख्य बातें समझाते रहते हैं। तुम्हारी मुख्य एक बात में जीत हुई तो बस तुमने जीत पा ली। किस बात में? भगवान का सत्य परिचय देने में जीत पाना है। तो इसमें तुम्हारा नाम बहुत बाला हुआ है, इसमें कोई खिटपिट नहीं करेंगे। ये बड़ी क्लियर बातें हैं, क्लियर करके समझाना है। बाप कहते मैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता हूँ? मैं ही आकर बच्चों को नॉलेज सुनाता हूँ, पुकारते भी आकर पावन बनाओ। तो रचता और रचना का ज्ञान सुनाओ। महिमा तो बाप की है, अलग है, श्री कृष्ण की अलग। श्री कृष्ण बनते हैं और शिव बाबा बनाते हैं, महिमा अलग है ना। शिव बाबा तो सागर है, तो लेकिन श्री कृष्ण स्वरूप बनते हैं, तो अलग अलग है। ऐसे नहीं कि शिव बाबा आकर फिर श्री कृष्ण व श्री नारायण बनते हैं, वो खुद बन जाते हैं, ऐसा है क्या? शिव बाबा बनते हैं क्या? नहीं। 84 जन्मों में आते हैं शिव बाबा? नहीं। तो तुम्हारी बुद्धि में ये सारी बातें समझाने में लगी रहनी चाहिए। मुख्य है ही गीता पर समझाना। भगवानुवाद तो जरूर भगवान का मुख चाहिए ना, भगवान का मुख चाहिए। भगवान तो निराकार है, तो आत्मा का मुख बिगर बोले कैसे? आत्मा का मुख तो है नहीं, अब बिना मुख के वो बोले कैसे? तो तब कहते ना, मैं साधारण तन का आधार लेता हूँ। साधारण तन का तो बैल का, गाय का भी नहीं दिखाते हैं, बैल का दिखाते हैं। बैल यानी पुरुष का रूप दिखा दिया है। बसहा बैल यानी कि विकारी पुरुष का आधार लेते हैं बाबा, एकदम क्लियर। अब ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा सुनते, इसलिए भक्ति में दिखाते हैं कि जाकर नंदी के कान में बोलो तो शिव बाबा सुन जाते हैं। अब यहाँ जाइए, बैल के कान में, पत्थर के कान में क्यों बोलना? अब जो रियल बैल है ना, उसके कान में जाइए, अगर वो मारेगा तो अपने दूर भागिएगा। तो लोग समझते नहीं, पत्थर के कान में तो बोलना बड़ा सहज है। तो जो पहले पहले लक्ष्मी नारायण बनते, वही 84 जन्म लेते लेते पिछाड़ी में आते हैं, तो फिर उनके तन में आते हैं शिव बाबा। जो कृष्ण की आत्मा थी वही एक बार उतरी परम धाम से, जा न सकी और जन्म मरण में आती गई और विकारी बनती गई, और फिर उन्हीं के तन में शिव बाबा आता है कृष्ण की आत्मा, लेकिन श्री कृष्ण नहीं है। तो श्री कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत में आती हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो कि कैसे किसको समझाएं। आपस में विचार सागर मंथन करना, अपने आप में करना है। एक ही बात से तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा। बाबा क्लियर कर रहा है कैसे समझाना है सबको। रचता बाप का सबको मालूम पड़ जाएगा, फिर तुम्हारे पास बहुत आएंगे। बहुत अच्छा ज्ञान लग रहा है, हमको सुनना है। तुमको बुलाएंगे भी, यहाँ आकर भाषण करो, इसीलिए पहले पहले अलग सिद्ध करके समझाओ। तुम बच्चे जानते हो बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा भी ले रहे हैं ना। बाबा के पास जितने भी बच्चे आए, सभी बच्चे बोलते हैं मेरा बाबा। क्यों बोल रहे हैं? क्या मिल रहा है? वो तो हर एक आत्मा अनुभव कर रही है।
तो बाबा हर 5000 वर्ष के बाद भारत में ही भाग्यशाली रथ में आते हैं। ब्रह्मा का रथ कैसा बन गया? भाग्यशाली रथ बन गया। हम कैसे बन गए? हम लोग भी तो भाग्यशाली बन गए ना। तो यह है सौभाग्यशाली जिस रथ में भगवान आकर बैठते हैं। कोई कम बात है क्या भगवान का आकर बैठना? तो देखिए बाबा तो ऐसे बोलता भी है ना कि अगर किसी को ज्ञान देना रहता है तो हम जो देने वाला ज्ञान व्यक्ति है उसके तन में भी हम आ जाते हैं। तो अगर हमारे द्वारा भी सेवा हो रही है, किसी को हम समझा रहे हैं, अगर हम बाबा को याद करके करें तो हमारे तन में ठीक है कुछ सेकंड के लिए आएगा ना, आता है तो हम भी क्या बन गए? सौभाग्यशाली। तो इसीलिए ज्ञान सबको बहुत भावना से देना चाहिए। तो भगवान इसमें बैठकर बच्चों को समझाते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत, जन्म के भी अंत में प्रवेश करता हूँ। जैसे 84 जन्म अंतिम जन्म हुआ और 84 जन्म में भी 60 वर्ष पूरा कर लिए, उसके बाद उनके तन में शिव बाबा आए। तो श्री कृष्ण की आत्मा का रथ है ना, श्री कृष्ण की आत्मा का ही अंतिम रथ है ये। तो वह खुद श्री कृष्ण तो नहीं है ना, लेकिन श्री कृष्ण नहीं है, बहुत जन्मों के अंत का ये जन्म है। हर जन्म में फीचर्स, ऑक्यूपेशन आदि बदलता रहता है। पहला जन्म श्री कृष्ण का, तो दूसरा जन्म में रूप भी अलग हो जाएगा, नाम भी अलग हो जाएगा और कर्म भी अलग हो जाएगा। तो बहुत जन्मों के अंत में जिसमें प्रवेश करता हूँ फिर वह श्री कृष्ण बनते हैं, आते हैं संगम युग पर। हम भी बाप का बनकर बाप से वर्षा लेते हैं। तो बाप पढ़ा कर साथ ले जाते हैं। और कोई तकलीफ की बात है? बाबा के पास आने के बाद तकलीफ हो रहा है किसी को? सारे हिसाब किताब से सहज चुकतू करवा रहा है, कितना आसानी से हम लोगों को आगे ले जा रहा है। तो बाप सिर्फ कहते बच्चे माँ मेकम याद करो, मुझे एक को याद करो, अनेकों को क्यों? अभी देखिए कि कल ही ना मतलब बोल रही थी ना सभी लोग कि एक ही बहन को पकड़ लेना चाहिए और किसी को नहीं पकड़ना चाहिए। और एक तरफ बाबा बोलता है कि किसी के नाम रूप में अटकना नहीं चाहिए। अगर कोई तो हम बोले उनको कि अच्छा बताइए हम किसको पकड़े, किस बहन को पकड़े? बाबा तो हमेशा मेरा साथ है, बाबा तो हर वक्त साथ है। एक बहन ज्ञान दी, एक बहन मधुबन ले गई, एक बहन से फिर थोड़ा सा पालना मिला, उसके बाद एक बहन फिर सेवा में सपोर्ट की। तो अब कौन सी बहन को पकड़े? जो बहन ज्ञान में लाई, जो बहन मधुबन ले गई, जो कुछ देर सपोर्ट की, जो कुछ सेवा में आगे बढ़ाई, किसको हम पकड़े? छोड़ना भी किसी को नहीं। देखिए अपने मन में सबको रिगार्ड देना है, लेकिन नाम रूप में फंसना भी नहीं है हमें। हाँ, जहाँ से हमें ज्ञान मिल रहा है, पालना मिल रही है, तो उसको लेकर भी चलना है, छोड़ना नहीं है। लेकिन अगर कोई गलत भी कर रहा है तो उसको समझाना, उसको बोलना है, डिसरिगार्ड उसका भी नहीं करना है। जो भी किया है उसका डिसरिगार्ड, तो लोग बोलते हैं कि डिसरिगार्ड नहीं करना है। कल भी बहुत बच्चे उलझे, जो स्लोगन आया, क्या आया था स्लोगन, याद है? स्लोगन क्या आया था कल? बहुत विशेष स्लोगन था। स्लोगन था कि माया का ये करना, माया का अपोजिशन करना, माया का अपोजिशन करो, दैवी परिवार का नहीं। अब माया का मतलब लोग समझा देते हैं कि तुम्हारा परिवार माया है, धन दौलत माया है, घर परिवार सब कुछ माया है, लेकिन ब्राह्मण परिवार माया नहीं। लेकिन जब ब्राह्मण परिवार के पास जाते हैं तो कुछ आता है पेपर, तो फिर बोलते हैं कि हम क्या करें, कैसे करें। तो माया हर एक के अंदर प्रवेश है। विकार, जिस विकार से दुख पहुंच रहा है वो विकार है, जिससे हमको सुख मिल रहा है वो बाबा का पालना है। तो बाबा समझे चाहे तो माया समझे, वो सब के अंदर हो सकता है। तो बाप सिर्फ कहते बच्चे माँ में कम याद करो, मुझे एक को याद करो, एक शिव बाबा को याद करना है। यह अच्छी रीति विचार करना चाहिए कि कैसे कैसे लिखे, कैसे कैसे समझाएं। यही मुख्य मिस्टेक है जिसके कारण भारत अनराइटियस, इरिलीजियस, इंसॉल्वेंट बन गया। नहीं समझने के कारण इंसॉल्वेंट बन गया, इरिलीजियस बन गया, अनराइटियस बन गया। बाप फिर आकर राजयोग सिखलाते। देखिए परख शक्ति, निर्णय शक्ति सबके अंदर, आत्मा महसूस करती है कि हमको कहाँ से क्या मिल रहा है। बाबा कहते गुणग्राही बनो सबसे, मन बुद्धि से सिर्फ माँ में कम याद करो, एक को याद करो। तो भारत को राइटियस सॉल्वेंट बनाते हैं। बहुत बच्चे तो फंसा लेते हैं,
अभी देखिए एक भाई हैं जो टीचर बने नहीं है पूरी तरह से, बोलते मेरा हम तो टीचर है ना, हम मेरा रिस्पेक्ट तो बनता है ना। आप किए क्या हैं, कैसा धारणा है, क्या है, और आप रिस्पेक्ट खो रहे। यहाँ तो केवल हम निमित्त हैं इस मुख का आधार देकर, लेकिन है तो एक बराबर, सब एक बराबर है। अभी आपकी स्थिति आपको सम्मान दिलाएगी। मांगने से सम्मान मिलता है क्या? घर में अलौकिक बच्चों से तो मिलता ही नहीं सम्मान, तो आप बोलते हैं कि हमको सम्मान मिले। आपके कर्म, आपकी स्थिति आपको सम्मान दिलाएगी। तो ये सब समझना है कि भारत ही राइटियस था, भारत ही अनराइटियस क्यों बन गया? क्योंकि हमारी स्थिति नीचे गिर गई और हम अहंकार में जिए कि हम मेरा सम्मान करो। तो भारत को राइटियस और सॉल्वेंट बनाते हैं बाबा, सारी दुनिया को राइटियस बनाते हैं। उस समय सारे विश्व के मालिक तुम ही हो, तो तुम ही हो। अभी तो मालिक कभी नहीं बोला बाबा कि अभी तुम मालिक हो, अभी तो तुम पुरुषार्थी हो। तो कहते हैं ना, विश यू लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी। बाबा हमें ऐसे लोग भी ऐसे देते हैं हम लोगों को आशीर्वाद सभी को कि तुम हमेशा अपने जीवन में सुखी संपन्न रहो, भरपूर रहो। बोलते हैं ना, ये इंग्लिश वर्ड है, ऐसे हिंदी में तो हाँ, समृद्धि हो, आयुष्मान भवा बोलते हैं कि चलो तुम्हारा आयु लंबा हो, लेकिन हो जाता है क्या उनके बोलने से? लेकिन ये रस्म रिवाज यहाँ से हुआ कि बाबा हमें ये वरदान दे रहा है कि तुम दीर्घायु हो, 150 वर्ष रहेगा एक एक जन्म, और 21 जन्म तो कोई काटेगा नहीं। तो बाबा आशीर्वाद नहीं देते कि सदा जीते रहो, बाबा ऐसे आशीर्वाद नहीं देते। यह साधु लोग कह देते अमर रहो, वो सत्य है, अमर रहो। अमर रहो का तो वरदान बाबा देता कि आत्मा अमर है, शरीर रूप में देंगे क्या? तो तुम बच्चे समझते हो अमर तो जरूर अमरपुरी में होंगे, मृत्यु लोक में फिर अमर कैसे होंगे? मृत्यु लोक में तो घड़ी घड़ी मृत्यु आ जा रहा है। तो बच्चे जब मीटिंग आदि करते हो है ना, तो बाप से राय पूछते हैं, बाबा एडवांस राय देते हैं, सब अपनी अपनी राय भेजें, फिर इकट्ठा भी हो। मतलब बाबा ये भी देखता है कि सबका राय क्या है, सब अपना अपना राय दो, और उसके बाद फिर मैच किया जाएगा, फिर बाबा उसमें दिखाएगा कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। राय तो मुरली में लिखने से सबके पास पहुंच सकती है ना, बाबा का राय मुरली के द्वारा सबको मिल रही है। 2-3 हजार खर्चा बच जाए, इन 2-3 हजार से 2-3 सेंटर खोल सकते हो। मतलब उस समय 2-3 हजार का वैल्यू था ना, तो सेंटर खुल जाता 2-3 हजार, इतना उस समय वैल्यू था। गांव गांव में जाना चाहिए चित्र आदि लेकर। बाबा कहते ना कि सब चित्र लेकर खर्चा बचाओ हर जगह से, कैसे कम पैसों में अधिक सेवा की जाए, इस पर भी हम लोगों को अटेंशन देना है। तुम बच्चों को जास्ती इंटरेस्ट सुच वतन में की बातों में नहीं होना चाहिए। कैसे वहाँ बातें होती हैं, कैसे संदेशियाँ वहाँ जाती हैं, ये सब लोगों को इच्छा होती है। और बहुत बच्चे ना माया भी ले जाती है, माया भी साक्षात्कार में ले जाती है, और उसको अहंकार हो जाता है। अहंकार वाली आत्मा को संदेशी बाबा बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा। और ऐसी बहुत आत्माएं जो माया उसको साक्षात्कार करवा दे रही है। तो इसीलिए बाबा बोल रहा है कि बच्चे फंसो मत, सुच वतन की बातों में मत फंसो, केवल तुम फंसो इस ज्ञान में, इस ज्ञान को धारण करो। ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि चित्र हैं, तो इस पर थोड़ा समझाया जाता है। इन्हों का बीच में थोड़ा पाठ है। तुम जाते हो मिलते हो, बाकी कुछ है नहीं, इसीलिए इसमें जास्ती इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है, कुछ नहीं मिलता है वहाँ जाने के बाद। यहाँ आत्मा को बुलाया जाता है, उनको दिखाते हैं। कोई कोई आकर रोते भी हैं, कोई प्रेम से मिलते भी हैं बाबा के पास। कोई रोए ना, एक भाई था ना जो ज्ञान में चलते थे, फिर अचानक बेगरी पाट आए तो छोड़कर चले गए, फिर वो बहुत बड़े करोड़पति बन गए। तो उनकी पत्नी कुछ पैसा सफल करती थी, तो जब शरीर छोड़े तो वह बाबा के पास गए, तो बाबा से बोलते हम तो करोड़पति हैं। तो बच्चे कहाँ है करोड़? तो देखता है कुछ नहीं, बोले कि बच्चे तुम तो अब रोडपति हो, तुम तो सब कुछ जो कमाए थे वो तुमको मिल गया यहीं पर, अब तुम सब कुछ गंवा चुके हो। तो रोने लगा। तो फिर बाबा बोले कि तुम्हारा ही कमाई से तुम्हारी पत्नी इस यज्ञ में सफल की है, समय आने पर उसका रिटर्न तुमको दिया जाएगा। तो कितना, इसीलिए बाबा कहते ना कि अगर अपने ऊपर खर्च करना ये हिसाब किताब है, लेकिन अगर कमाई का कुछ हिस्सा अगर बाबा के यज्ञ में लगाते तो आपका तो भावना का रिटर्न मिलेगा, लेकिन जिसके द्वारा कमाई किया जा रहा है उसको भी रिटर्न दिया जाएगा।
तो इसीलिए हमें दोनों का सफल करना है। तो कोई दुख के आंसू बहाते हैं, यह सब ड्रामा में पार्ट है। जैसे इसीलिए बोलते हैं ना कि अगर पति अपना सफल करे तो उसको ही मिलता है, क्योंकि वही कमाया। लेकिन पत्नी अगर सफल करे तो उसकी भावना का फल मिलेगा, और जो कमाई हुआ उसका भी सफल होता है। इसलिए पत्नी के पुण्य से पति और पत्नी दोनों को मिल जाता है। लेकिन अगर पति करे तो केवल पति को मिलता है। जैसे कि आत्मा काम करे तो आत्मा को मिल रहा है, लेकिन शरीर द्वारा करे तो शरीर को भी समय मिल रहा है। तो बाबा कहते हैं कि ये सब ड्रामा में पार्ट है, जिसको चिट चैट कहा जाता है। ये सब आपस में चर्चा करना, बाहर वाले इतना ज्ञान को नहीं समझेंगे। वो लोग तो ब्राह्मणों में कोई की आत्मा को बुलाते हैं, तो फिर उनको कपड़ा आदि पहनाएंगे कि मेरा परिवार का सदस्य आया है इस ब्राह्मण में, खाना खिलाते हैं, कपड़े आदि सब कुछ दान में करते हैं। अब शरीर तो खत्म हो गया, बाकी पहनेगा कौन? वही ब्राह्मण जो ले गया। तुम्हारे पास वह रस्म नहीं है, रोने आदि की यहाँ बात ही नहीं है। तो ऊंची से ऊंचा बनना है ना, वह कैसे बने? जरूर बीच में संगम युग है, जब पवित्र बनते हैं। तुम एक एक बात को सिद्ध करोगे तो कहेंगे ये बिल्कुल ठीक समझाते हैं। एक एक बात को सिद्ध करके समझाना है। भगवान कभी भी झूठ थोड़ी बता सकता है। अब हर एक आत्मा को ये टच होता है कि ये सच बात बता रहे हैं, क्योंकि जो सत्य अगर किसी को बोल रहे हैं कि हम सब आत्मा हैं, इसमें क्या झूठ बोलेगा? कोई झूठ बोलेगा? अगर बोलेंगे हम आत्माओं का पिता परमात्मा और शरीर का पिता सबका अपना अपना है, क्या झूठ है इसमें? तो बाबा कहते हैं एक एक बात को अच्छे से समझाना है। फिर बहुतों का प्यार भी होगा, बहुत आएंगे समय पर, बच्चों को सब पॉइंट्स भी मिलती रहती हैं। पिछाड़ी में क्या क्या होना वो भी देखोगे, वो भी देखेंगे। लड़ाई लगेगी, बॉम्ब छूटेंगे, पहले मौत है उस तरफ। यहाँ तो रक्त की नदियाँ बहनी हैं, फिर दूध की नदियाँ बहेंगी। अभी पहले रक्त की नदियाँ बहेंगी, तो पहले धुआं विलायत से निकलेगा। डर भी वहाँ है ना, कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते हैं, क्या क्या उसमें डालते हैं जो एकदम शहर को खलास कर देते हैं। यह भी बताना है किसने स्वर्ग की रजाई स्थापन की। हेवनली गॉड फादर जरूर संगम पर आते, सारे संगम पर नहीं, सत्युग त्रेता के संगम नहीं, द्वापर कलयुग का संगम नहीं, केवल कलयुग और सत्युग के संगम पर शिव बाबा आते हैं। तो तुम जानते हो अभी के संगम पर आते हैं। तुमको मुख्य बात समझाई जाती है, बाप की याद की, जिससे पाप कटेंगे। भगवान जब आया था तो कहा था बच्चे माँ में कब याद करो, तुम सतो प्रधान बन जाओगे, मुक्ति धाम में जाओगे। फिर पहले से लेकर चक्र रिपीट होगा। डीटीज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म, सत्युग में क्या होगा? डीटीज्म, फिर इस्लामिज्म, ये सब जो अन्य धर्म वाले हैं वो द्वापर से आएंगे। तुम स्टूडेंट की बुद्धि में ये सारा नॉलेज एनी टाइम रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। खुशी रहती है। हम कितनी कमाई करते हैं ना, यह अमर कथा अमर बाबा तुमको सुनाते हैं। तुम्हारे अनेक नाम रख दिए हैं। फिर मुख्य पहले डीटीज में, फिर सबकी बुद्धि में वृद्धि होते होते झाड़ बढ़ता जाता है। पहले तो देखिए एक डीटीज में जैसे पेड़ भी खड़ा होता है ना बीज से, तो एक टहनी तक आता है, टहनी एकदम एक में होता है तना और उसके बाद एक एक टहनी निकलने लगता है। तो एक समय के बाद ना निकलता है। तो यहाँ भी सत्युग त्रेता एक तना रहता है, एक राज्य, एक सब कुछ। तो अनेक धर्म, फिर अनेक मतें हो जाती, कितनी सारी डालियाँ फिर निकल जाती हैं। तो ये सब यहाँ से ही तैयार हुआ है। तो यह एक धर्म, एक श्रीमत से स्थापन होती है, द्वैत की बात ही नहीं है सत्युग में। तो यह नॉलेज, रूहानी बाप बैठ समझाते। तुम बच्चों को तो खुशी में रहना चाहिए। तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ाते हैं, हम अनुभव से कहते हैं हो, तो यह शुद्ध अहंकार रहना चाहिए। सबको हम अनुभव से सुनाएं, ये शुद्ध अहंकार रहना चाहिए कि हम भगवान को अनुभव कर चुके हैं। तो भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, और क्या चाहिए? भगवान से पढ़ रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है। जबकि हम स्वर्ग विश्व के मालिक बनते हैं तो खुशी क्यों नहीं रहती? तो यह निश्चय से कहाँ संशय हो जाता है। इतना निश्चय बाबा दिलाते, फिर भी निश्चय से कौन सा क्वेश्चन कोई कर देता है ना तो मूंझ पड़ते हैं। अब मूंझ जाते हैं तो फिर बोलते हैं कि सच में ये सही बोल रहे हैं, तो संशय आ जाता है। तो बाप में संशय नहीं लाना चाहिए किसी भी कीमत पे। ठीक है, हमको नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, बड़े होंगे तो समझा देगा बाबा, अभी हम उस लायक नहीं हैं।
तो माया संशय में लाकर भुला देती है। बाबा ने समझाया, माया आंखों द्वारा बहुत धोखा देती है ना। अच्छी चीज़ देखेंगे तो दिल बित बित करके करेगी कि खा लें। आंखों से देखते हैं तो क्रोध आ जाता है मारने के लिए। अगर कोई आंखों से देख रहे कि ये कैसा कैसा वर्ड बोल रहा, कैसा चेहरा बना रहा, तो जाके लगता है उसको एक थप्पड़ मारे। तो आंखें क्या की, धोखा दी है ना। अगर नहीं देख रहे, आंखों से अंधे हैं, तो हम नहीं देख रहे कि गुस्सा आ रहा है कि झूठ बोल रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो उसको मारने का दिल करेगा। तो इसीलिए आंखों को बहुत पवित्र बनाकर चलना है। देख ही नहीं सके तो मारे कैसे, है ना। तो आंखों से देखते हैं तब फिर लोभ मोह सब कुछ आ जाता। आंखों से देखें कि बहुत सुंदर घर बना लिया, मेरे अंदर भी लोभ आ गया, हमको भी घर बनाना है। तो यही विकार पैदा करता मुख्य आंखें। तो मुख्य धोखा देने वाली आंखें, इन पर तुम्हारी पूरी निगरानी होनी चाहिए, पूरा कंट्रोलिंग पावर होना चाहिए। आत्मा को ज्ञान मिला है तो फिर क्रिमिनल पना छूट जाता है। ऐसे भी नहीं कि आंखों को निकाल देना चाहिए, जैसे कालिदास निकाल दिए, बाद में उनको पता चला कि आंखों के निकालने से कुछ नहीं होता है, अंधे हो गए थे ना। तो हम लोगों को आंखों को निकालना नहीं है, आंखों को सिविलाइज्ड बनाना है, अच्छी चीज़ें देखने के लायक बनाना है। तुम्हें तो क्रिमिनल आई को सिविलाइज्ड बनाना है, तो आंखों को निकाल कर फोड़ना उड़ना नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं होना है, शुद्ध अहंकार रखना है कि भगवान हमें पढ़ाते हैं। सूक्ष्म वतन की बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना, साक्षात्कार करने में। आत्मा को शत्रु प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आपस में राय करके सबको बाप का सही परिचय देना, आपस में राय मशवरा करना है, बातें करनी है, ये इससे संगठन मजबूत होता है। वरदान है, पास विद ऑनर बनने के लिए पुरुषार्थ की गति तीव्र करो और ब्रेक पावरफुल रखने वाले यथार्थ योगी बनो। कहाँ पर ब्रेक लगाना है ये भी तो नॉलेज होना चाहिए ना। अगर गाड़ी चल रहा है, सामने से अचानक कोई साइकिल वाला आ गया, अगर आप ब्रेक ना लगाएं तो एक्सीडेंट हो जाता है। उसी तरह अगर कोई आत्मा आ रही है लड़ने के लिए, अगर आप ब्रेक ना लगाएं, अपने ऊपर कंट्रोलिंग पावर नहीं रखें तो लड़ाई हो जाता है। तो अपने ऊपर फुल कंट्रोल होना चाहिए। वर्तमान समय के प्रमाण, पुरुषार्थ की गति तीव्र और ब्रेक पावरफुल चाहिए। ऐसी बहुत आत्माएं आएंगी जो झगड़ा करेंगी, बहुत शांति से काम लेना है, तब अंत में पास विद ऑनर बन सकोगे। क्योंकि उस समय की परिस्थितियां बुद्धि में अनेक संकल्प लाने वाली होगी, ऐसा कर रहा वैसा कर रहा, ये सब कुछ नहीं, बस मुझे पार करना है, ये परीक्षा आया मेरे लिए, हमको पार करना है, समाधान ढूंढना। वो क्या करी उसको करने दे, वो हिसाब किताब भी हो सकता है। तो उस समय सब संकल्पों से परे एक संकल्प में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। जिस समय विस्तार में बिखरी हुई बुद्धि हो उस समय स्टॉप करने का प्रैक्टिस चाहिए। अगर बुद्धि इधर उधर भागे तो इसको स्टॉप करने का भी पावर चाहिए। स्टॉप करना और होना दोनों चाहिए। स्टॉप तो कर रही है कि हमको नहीं सोचना है, फिर होना भी तो है, अपने आप को क्लियर भी तो करना है। तो जितना समय चाहे उतना समय बुद्धि को एक संकल्प में स्थित कर लें, यही यथार्थ योग है। आप बोल रहे हैं हम घंटों बैठ जाते योग में, लेकिन कंट्रोलिंग पावर नहीं है, क्या फायदा। समाधान करने का पावर नहीं है, क्या फायदा। स्लोगन है, आप ओबीडिएंट सर्वेंट हो, आप मालिक नहीं हो। कुर्सी में बैठकर हम सोचे मेरा हम तो मालिक बन गए और मेरा सबको सेवा करो। ब्रह्मा बाबा कभी कराया, कभी बोला हम तो बच्चा हैं बाबा की, हम तो सेवाधारी हैं। लेकिन कोई आत्मा बोलती हम तो टीचर हैं, हमको रिस्पेक्ट करे, तो रिस्पेक्ट मांगने से तो मिलता नहीं है। तो इसीलिए अलमस्त नहीं हो सकते हो तुम। सर्वेंट माना सदा सेवा पे उपस्थित रहो, सदा सेवाधारी बनो। क्लियर है ना। तो कोई समझेंगे अभी कि हम महान हैं, घर में जाएंगे तो बोलेंगे हम गार्जियन हैं, ऐसा बोलेंगे। सेवाधारी, इतना सेवा कीजिए वो खुद आपके नतमस्तक हो जाए। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे इंजेक्शन
इंजेक्शन के द्वारा ब्लड में शक्ति भर देते हैं, ऐसे आपका एक एक श्रेष्ठ संकल्प इंजेक्शन का काम करेगा। संकल्प द्वारा संकल्प में शक्ति आ जाए। अभी इस सेवा की बहुत आवश्यकता है। स्वयं की सेफ्टी के लिए शुभ और श्रेष्ठ संकल्प शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो, तभी अंत सुहावना और बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद के विश्व के राज्य अधिकारी बन सकते हो। कब? जब हम निर्भयता की शक्ति को अपनाएंगे, तब जाके हम विश्व राज्य अधिकारी की सीट पे बैठ पाएंगे। अगर हिल जाएंगे, कोई भी हिलाया और हिल जाएंगे, तो फिर कैसी सेवा, कैसे बाबा बैठाएगा? तो हमें निर्भय, लेकिन श्रीमत प्रमाण हमें चलना है। सही क्या है, गलत क्या है, उसको परखना है और निर्भय बनकर आगे बढ़ना है। ओम शांति।